अब ये चौथा नंबर में विजिबल लाइट है। तो देखिए विजिबल लाइट कैसे मतलब जो निकलता है, तो एक्चुअली एटॉम्स से निकलता है। एटॉम में इलेक्ट्रॉन आपको सर्कुलेट होता है, एक्सेलरेट होता है, और आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, और इस केस में जो है विजिबल लाइट निकलता है। तो विजिबल लाइट एक छोटा स्पेक्ट्रम पर एक छोटा रेंज है, बहुत छोटा, जिसके लिए कि ह्यूमन आइज जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, माने वही रेंज वाले एथी को वो मतलब नोटिस कर सकता है, इसीलिए इसको विजिबल लाइट कहते हैं। तो वही लिखा गया है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो है हर्ज में बोलिएगा तो 4 × 10⁻14 हर्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ज, या लैम्डा में याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, क्योंकि हम लोगों के यूज का है, इसलिए ये रेंज ज़रूर याद रहना चाहिए। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है विजिबल लाइट का रेंज, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया है। और ये भी लिख भी दिया है कि ह्यूमन आइज आर मोर सेंसिटिव टू द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द EM स्पेक्ट्रम, दिस रेंज, माने ये जो रेंज दिया हुआ है चाहे फ्रीक्वेंसी या लैम्डा में। एक बात और है कि डिफरेंट एनिमल्स या इंसेक्ट्स का दूसरा भी रेंज है, जैसे स्नेक का दिया है। देखिए स्नेक कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव, माने इंफ्रारेड वेव में भी उसको सूझेगा, सेंसिटिव है। या अदर इंसेक्ट्स जो जैसा है उसका रेंज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उस फ्रीक्वेंसी को भी वो मतलब कैच करेगा, ऐसा है। अच्छा, तो इसका यूज क्या होता है विजिबल लाइट का? तो सबसे बड़ा यूज है कि हम लोग उसी विजिबल लाइट के कारण ही कोई चीज़ देख पा सकते हैं। वही विजिबल लाइट मान लीजिए रिफ्लेक्ट होता है, वहाँ से हमारे आँख पर आता है तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए और उसके बाद है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे लेजर या ऑप्टिकल फाइबर में भी आपको ये लाइट का यूज होता है। आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री बाय फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट करके जब आप देखना चाहते हैं कि पहचानना चाहते हैं कोई मटेरियल को, तो उसमें भी आपको विजिबल लाइट ही चाहिए। तो यही हुआ आपका विजिबल लाइट। अब है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। ये स्पेशल लैंप्स और वेरी हॉट बॉडीज से ये मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है। और दूसरा सोर्स है आपको सन वगैरह का, तो सन हुआ या आर्क्स एंड स्पार्क्स जो होता है उससे भी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है। उसके बाद मरकरी वेपर लैम्प वगैरह से भी आपको अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है। और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज लिखा हुआ है 10⁻14 हर्ज टू 10⁻17 हर्ज। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बहुत डेंजरस है, अल्ट्रा वायलेट रे जो है ह्यूमन बॉडी के लिए ख़राब है, ज़्यादा देर तक एक्सपोजर नहीं चाहिए, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए लिखे हैं एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रीजन इज हार्मफुल। तो अल्ट्रा वायलेट भी खराबी करता है ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, इसका यूज क्या है? टू डिटेक्ट फोर्जरी, मैंने कोई मान लीजिए साइन उन करने में कुछ इस ढंग से कर दिया तो आप ही अल्ट्रा वायलेट लाइट देखिएगा तो देखिएगा कि एकदम क्लियर सब बुझा रहा है। दूसरा है यूवी लैम्प्स यूज टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर।
हम लोगों का वाटर प्यूरीफायर में भी अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज होता है, यानी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और वो क्या होता है, पानी के जर्म्स को मारता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा यूज है अपने थी में, प्यूरीफायर में। मेक द वॉशिंग अपीयर वाइटर देन वाइट। कहने का मतलब अगर आप कोई चीज़ को साफ किए तो जितना वो वाइटनेस होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वाइट अगर आप इसको यूज करेंगे तो उससे भी ज़्यादा वो वाइट, एकदम चमकीला वाइट लगेगा। और देखिए, चूँकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो बहुत खतरनाक टाइप का है, अगर आदमी को पड़ता रहे तो सब मान लीजिए कि शरीर का जो स्किन है सब काला पड़ जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो तब तो ठीक नहीं होगा। तो आपको ऊपर में जो ओजोन लेयर है अपना, वो एक्चुअली अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो इंफ्रारेड वगैरह बना देता है, जिसके कारण कि पूरा पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। वो ओजोन लेयर वो काम करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही लिखा है, नोट लिख के दिए हैं कि ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर प्लेज ए प्रोटेक्टिव रोल बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो बता ही दिए कि अगर ओजोन लेयर ना रहे तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है सन से आएगा बहुत ज़्यादा, और सारा चीज़ आपका माने बॉडी का भी खराब होगा और सब चीज़ भी खराब होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए एक्सरेज। एक्सरे से तो हम लोग परिचित हैं, बहुतों एक्सरे प्लेट भी देखे होंगे कि जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे किया जाता है। मेडिकल यूज, थेरापिटिक यूज है इसका, तो वो भी देखने के लिए होता है। लेकिन ये कैसे मतलब जो एक्सरे पैदा किया जाता है, तो आपको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मेटल पर हम बम्बार्डमेंट करते हैं तो आपको एक्सरे निकलता है। वही चीज़ यहाँ लिखा होगा, प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए मेटल टारगेट वेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स डिसेलरेट। क्योंकि फास्ट मूविंग है और वो टकराएगा मेटल से, तो वो उसको डिसेलरेट होगा, डिसेलरेट होगा तो इसका मतलब कोई EM वेव निकलेगा, तो EM वेव में वही एक्सरे निकलता है। और इसका रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज 10⁻17 to 10⁻19 हर्ट्ज। तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेरी मच पेनेट्रेटिंग पावर इसमें रहता है। इसलिए लिखा है एक्सरेज आर वेरी पेनेट्रेटिव एंड डेंजरस ऑल्सो। एक्सरे को में आप ज़्यादा देर तक एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, मिनिमम एक्सपोजर, क्योंकि वो डेंजरस होता है। इसका यूज क्या है एक्सरे का, तो एज डायग्नोस्टिक टूल। आपको वही क्या डायग्नोस्टिक, माने वही डॉक्टर सब जो मान लीजिए एक्सरे करके देखता है कि अंदर में क्या है, या हड्डी टूटा है कि क्या हुआ है, इसलिए डायग्नोस्टिक टूल है। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर्स को भी ट्रीट करने के लिए आपको एक्सरे का यूज किया जाता है। और स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने के लिए एक्सरे वाला आपको एक्सपेरिमेंट मतलब जो किया जाता है। तो ये आपका एक्सरेज हुआ। और उसके बाद देखिए गामा रेज। गामा रेज कैसे पैदा होता है, तो गामा रे न्यूक्लियर रिएक्शन से गामा रे पैदा होगा, या कोई भी जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो भी गामा रे छोड़ता है। तो वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड ऑल्सो एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई।
इसका फ्रीक्वेंसी रेंज दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा है, 10⁻18 से लेके 10⁻22 हर्ट्ज। तो देखिए क्या इसका यूज कितना शानदार है। यूजेज किल कैंसरस ग्रोथ, कैंसरस ग्रोथ को रोकने के लिए गामा रे का यूज किया जाता है। अच्छा, फाइंड फ्लॉज इन मेटल्स। मान लीजिए कोई चीज़ ऐसा मेटालिक आप ले रहे हैं, अंदर में उसको जो है क्रैक है, जो ऊपर से नहीं मालूम पड़ता है, तो आपको गामा रे से जब आप उसका कीजिएगा ऑपरेशन, तो आपको अंदर में फ्लॉ पता चल जाएगा। फ्लॉ माने डिफेक्ट, फ्लॉ पता चल जाएगा। वो पता चलेगा अरे ये तो अंदर में क्रैक है, इसीलिए कहता है टू डिटेक्ट फ्लॉज। फाइंड फ्लॉज इन मेटल्स एंड स्टरलाइज इक्विपमेंट वगैरह को स्टरलाइज करने के लिए, कीटाणु मुक्त करने के लिए आपको ये गामा रे का यूज होता है। हाँ, अब एक चीज़ और इसमें हमने दिए हैं, फंक्शन ऑफ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव का जब हम ऊपर में डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें आपको खाली यूज बोल दिए थे कि माइक्रोवेव का यूज माइक्रोवेव ओवन में होता है। तो देखिए कैसे होता है, उस प्रिंसिपल को समझिए। देखिए हम लोगों के खाना को क्या किया जाता है, पकाया जाता है और या तो गर्म किया जाता है फूड को। अब फूड आइटम्स जितना है, मान लीजिए सीरियल्स जो है, जैसे चावल गेहूँ जो भी है, इस सब टाइप का, प्लस वेजिटेबल्स है या कोई मीट है या कोई और चीज़ जो खाने वाला, सब में वाटर कंटेंट रहता है। और उसमें क्या है कि अगर उसको हम गर्म करें तो वाटर का मॉलिक्यूल ज़्यादा गर्मी हो जाने के बाद में क्या होता है, या तो वो आगे बढ़ेगा विथ सम वेलोसिटी, या वो जो है ये रोटेशन होने लगेगा उस मॉलिक्यूल में। उस मॉलिक्यूल में वाटर गैस एनर्जी स्टार्ट, वाइब्रेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है उसमें। तो कहता है कि वो जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो वो करीब 3 गीगाहर्ट्ज, वाटर का मॉलिक्यूल का रोटेशन का फ्रीक्वेंसी है 3 गीगाहर्ट्ज। तो कहने का मतलब जब खूब गर्म हो जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल रोटेट करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, तो उस समय उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दिया है 3 गीगाहर्ट्ज, बहुत ज़्यादा है। और अब हमारा जो माइक्रोवेव है उसका फ्रीक्वेंसी रेंज इसी गीगाहर्ट्ज ऑर्डर में रहता है। तो अगर हम माइक्रोवेव से उसको मतलब वाटर में मॉलिक्यूल में डालते हैं तो उतना जो है उसको फ्रीक्वेंसी एनर्जी वाला मिल ही जाता है, मान लीजिए 3 गीगाहर्ट्ज। तो वो क्या करेगा, तुरंत उतना गर्म होकर के जो फूड आइटम है, चावल दाल या रोटी, वो उसको मतलब फीड कर देगा उतना एनर्जी और हमारा खाना पक जाएगा। इसीलिए इसको एक बार मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, ठीक से समझिए। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कुक फूड और वार्म इट अप। फूड को कुक करें या उसको गर्म करना है हम लोगों को। तो ऑल फूड आइटम्स सच एज सीरियल्स, माना अनाज वाला, वेजिटेबल्स, मीट एट्सेट्रा कंटेन वाटर एज ए कंस्टिट्यूएंट। सब में पानी रहता है फूड आइटम में। ऑन हीटिंग, अगर हम पानी को गर्म करते हैं या उस चीज़ को अगर गर्म हम करते हैं जिसमें पानी हो, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग और रोटेटिंग, शुरू कर देता है एनर्जी लेके, हीट एनर्जी।
द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अबाउट 3 GHz, जो आपको बताया गर्म करने पर। इफ वाटर रिसीव्स माइक्रोवेव्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, यदि वो पानी जो उसमें है अगर वह माइक्रोवेव इस फ्रीक्वेंसी का 3 GHz का दे दिया जाए, तो इस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन विच इज इक्विवेलेंट टू हीटिंग अप वाटर। जैसे ही हम माइक्रोवेव 3 GHz का देंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, उतना एनर्जी उसको आ जाएगा। और ये तो वही बात हुई कि उतना एनर्जी चाहे हीट करके दीजिए या माइक्रोवेव से दीजिए, तो माइक्रोवेव से बहुत आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, हाँ वो एक लाइन दिया है वही, द मॉलिक्यूल्स शेयर दिस एनर्जी विथ नेबरिंग फूड मॉलिक्यूल्स हीटिंग अप द फूड। वाटर मॉलिक्यूल जो उसका है वो इतना माइक्रोवेव से 3 GHz का एनर्जी लेके फूड आइटम अगल बगल जो है उसको सप्लाई कर देता है, वो कुक हो जाता है या हीटअप हो जाता है। एक सावधानी रखना है कि माइक्रोवेव ओवन कर आप जब यूज करते हैं तो आप मेटालिक मतलब यूटेंसिल्स या कंटेनर्स या वेसल्स आप नहीं यूज कीजिए, क्योंकि गलती से भी अगर आपको टच कर लिया है तो बिजली शॉक मारेगा। इसलिए बोलता है, एडवाइस है कि जो पोर्सलेन वाला कंटेनर आप यूज कीजिए कोई चीज़ बनाने के लिए, ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। तो यही चीज़ आपका है। मैं समझता हूँ कि आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सब कुछ समझ गए होंगे मोटा मोटी, और उस तरह एक तो और ये माइक्रोवेव ओवन कैसे फंक्शन करता है ये भी समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और जो आदमी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो वीडियो होगा अच्छा वो आपके पास पहुंचते रहेगा और आपका बढ़िया से सब्जेक्ट पर कंट्रोल होगा। दूसरे को मदद करना है तो उसको भी आप व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर दीजिए, उसका भी काम चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।